राज्य सरकार मेडिकल ऑक्सीजन रो उत्पादन बढ़ावा खातर लियो महत्वजोग फैसलो। मेडिकल ऑक्सीजन निर्माता उद्योगा ने खास पैकेज देवारी करी घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह विभाग ने कोरोना रे मद्देनजर नवी गाइडलाइंस बनावा दिया निर्देश। कया कोरोना संक्रमण रोकबा खातर सख्त करी जावे जन अनुशासन रा दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमित मरीजा भर्ती और डिस्चार्ज खातर नवा दिशा निर्देश व्या जारी। हल्का लक्षण या लक्षण रहित कोविड मरीजा नो घर पर ही उपचार संभव। देश में 18 बरस सु 44 बरस री आयु वर्ग रा लोगा ने 1 मई सु लागबा वाला कोरोना रा टीका खातर पंजीकरण लगातार जारी। भारत बायोटेक भी घटाई राज्य ने दी जावा वाली कोवैक्सीन री कीमत। प्रदेश में काल कोरोना रा 17,269 नवा मामला आया सामे। सबसु बत्ता 3,602 मामला जयपुर में दर्ज। अब ताई 4,07,243 मरीज हुआ ठीक। नमस्कार, अब खबरा विगतवार। राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना महामारी रे कारण पैदा हुई मेडिकल ऑक्सीजन री कमी ने दूर करबा खातर मेडिकल ऑक्सीजन निर्माता उद्योगा खातर विशेष पैकेज देवारी घोषणा करी है। इनरे तहत नया निवेश कर मेडिकल ऑक्सीजन बनावा वाला उद्यमिया ने न्यारी न्यारी सुविधावां दी जावेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्योग विभाग ने इन पैकेज रा क्रियान्वयन रा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना री रोकथाम खातर गृह विभाग ने जन अनुशासन पखवाड़ा री गाइडलाइंस ने सख्त करबा और इनने आगे भी लागू रखबारा निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे माध्यम से कोरोना समीक्षा बैठक ने संबोधित करता हुआ मुख्यमंत्री एडी गाइडलाइंस तैयार करबारा निर्देश दिया है जिनसु जरूरतमंद तबका री आजीविका निरंतर चलती रहे और लोगारा अनावश्यक आवागमन ने रोक्यो जा सके। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आमजन सु अपील करता हुआ कहा कि बढ़ता कोरोना संक्रमण सु खुद ने सुरक्षित राखबा खातर बेवजह घर सु न निकले और कोरोना प्रोटोकॉल री पालना करें। इनरे साथे ये बड़ा जानकारी देता हुआ बताया कि 1 मई सु 18 सु 45 वर्ष ताईरा लोगा खातर वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश रा 9 शहरा में 35 से 44 आयु वर्ग रा लोगा ने ही वैक्सीन लगाया जावेला। वणा बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सु शुरुआत में 3 लाख वैक्सीन री डोज मिलवा जारी है जिन वजह सु इन शहरा में ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करो जा सकेलो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना संक्रमित मरीजा भर्ती और डिस्चार्ज करबारा बारा नुवा दिशा निर्देश जारी करवाया है। इन बारा में प्रदेश रा राजकीय और निजी चिकित्सालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलारिया जानकारी देते हुए बताया कि हल्का लक्षण और लक्षण रहित कोरोना मरीज घर पर ही चिकित्सक की निगरानी में उपचार ले सके है। वणा कहा कि गंभीर लक्षण वाला रोगिया में ऑक्सीजन लेवल री कमी आबा पर वणा ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करियो जावेलो। देश में कोरोना टीकाकरण खातर पंजीकरण लगातार जारी है। 1 मई सु 18 बरस सु 44 बरस री आयु वर्ग रा लोगा ने 1 मई सु कोरोना रो टीको लगाया जावेलो। इन खातर कुल 15 करोड़ 22 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवायो है। कोविन पोर्टल रे जरिए अब ताई 2 करोड़ 45 लाख लोग पंजीकरण करवाया है। और देश में टीकाकरण का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और इसको लेकर पंजीकरण भी तेजी से हो रहा है। कोविन प्लेटफॉर्म के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाते हैं कि टीकाकरण के लिए अब तक करीब 2 करोड़ 45 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। बुधवार को 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद तेजी से पंजीकरण हो रहा है। तो जहां प्रतिदिन टीकाकरण अभियान को रफ्तार दी जा रही है तो वहीं कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। जैसा हम जानते हैं 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हो जाएगा। भारत बायोटेक राज्य सरकार खातर कोवैक्सीन टीका की कीमत कम कर दी है। अब राज्य सरकार ने प्रति डोज खातर 400 रुपए देना वेला। निजी अस्पताल खातर कोवैक्सीन की कीमत 1,200 रुपया प्रति डोज वेली। भारत बायोटेक या फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था रे सामने आई वर्तमान चुनौतियां ने देखता हुए लियो है। जयपुर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि कोरोना महामारी ने मात देवा खातर 18 से 44 बरस आयु वर्ग रा लोगा ने भी टीकाकरण करियो जावेलो।
પણ આ जानकारी देता हुए बताया कि प्रदेश ने वैक्सीनेशन री खेप मिलता ही टीकाकरण रो काम शुरू करो दिया जावेलो। 18 साल से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करना है, सभी राज्यों को निर्देशित किया गया था। अब ये उपलब्ध है, वैक्सीन उपलब्धता के ऊपर निर्भर है कि यदि वैक्सीन उपलब्ध होती है तो निश्चित रूप से हम 1 तारीख से हम 18 वर्ष से ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। राज्य सरकार द्वारा 3.26 करोड़ वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर भी दिए गए हैं। वो वैक्सीन प्राप्त होते ही हम उन सब लोगों का उनका वैक्सीन का शुरू करेंगे। अभी तक हमारे पास जो सप्लाई हो रही है, जो 45 से बहुत लोगों के लिए, वो भी हमारा वैक्सीन बहुत कम है, लगभग समाप्त होने वाली है। तो वैक्सीन उपलब्धता के आधार पर आगे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बनाया जाएगा। ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है आदमी, ऑन द स्पॉट जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है कोई भी आदमी। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहाँ पर हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर है जो यहाँ पर चल रहे हैं, लगभग 380 वैक्सीन सेंटर हमारे जयपुर में काम कर रहे हैं, वहाँ जाकर अपना वैक्सीनेशन करा सकता है। देश में 1 मई से 1844 बरसरा लोगों ने लागबावाला कोरोना टीका ने लेर युवा में घणो उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण खातर आपरो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। युवा केंद्र सरकार कानीसू लिया गया फैसला रो स्वागत करियो। कोविड वैक्सीन के लिए 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की लिस्ट में मैंने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है और आप भी अपना नाम रजिस्टर करवाइए। आप अपना नाम रजिस्टर cowin.gov.in या फिर आरोग्य सेतु ऐप पे रजिस्टर करवा सकते हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन के बाद भी SMS यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ का पूरा ध्यान रखें। और मैंने अपना नाम कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा लिया है। क्या आपने अपना नाम रजिस्टर करवाया? अगर नहीं तो आप अपना नाम cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। और याद रखिए, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। मैंने कोवैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कृपया आप भी करवाएं। इसकी 2 डोज लगती है, दोनों डोज में 4 से 6 हफ्ते का अंतराल होना चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद भी आप इस मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग ज़रूर करें। कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर 45 वर्ष से ऊपर रा लोगों ने प्रदेश में टीको लगायो जा रही है। जयपुर रा गांधीनगर रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र री प्रभारी अधिकारी डॉक्टर पूनम प्रसाद बताया कि टीकाकरण ने लेर लोगा में जागरूकता बढ़ी है। टीकाकरण के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके लिए उसको आधार कार्ड लाना होता है और अपना मोबाइल नंबर देना होता है। उससे रजिस्ट्रेशन करा के फिर वो टीकाकरण के लिए जाता है, उसको टीका लगाया जाता है और उसको आधे घंटे वेट करने के लिए बोला जाता है। और उनको बुखार के 2 पैरासीटामोल बोल दिया जाता है, या उनको अगर बुखार आती है तो वो पैरासीटामोल अपने कहीं से भी ले सकते हैं। 200-250 से ऊपर टीके लग रहे हैं हमारे। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेश राय स्काउट गाइड संगठन कानीसू कोविड काल में जन सेवा और कोरोना से बचाव खातर कराया जावे वाला चोखा काम खातर चल वैजंती शील्ड प्रदान करबारी घोषणा करी। राज्यपाल राजभवन सु स्काउट गाइड री समीक्षा बैठक ने संबोधित करता हुआ संगठन सु जुड़िया कार्यकर्ता और पदाधिकारियों आह्वान कर्या के वणा खुद ही सुरक्षा सुनिश्चित करता हुआ महामारी री दूजी लहर ने काबू करवा में प्रशासन री मदद करे। इस बैठक में उपस्थित होकर मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। यह जानकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान स्काउट गाइड को अपने सेवा कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मेरी आप सभी को हार्दिक बधाई और स्वस्थ कामना। यह जानना सुखद है कि कोरोना के विकट दौर में स्काउट गाइड संगठन ने मार्च से अक्टूबर 2020 के दौरान मास्क, भोजन व खाद्य सामग्री के पैकेटों के वितरण के साथ ही स्थानीय प्रशासन के साथ 17 लाख से अधिक स्थानों को सैनिटाइज करने में अपना महती योगदान किया। धौलपुर जिला में जन अनुशासन पखवाड़ा रे तहत बड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा रा निर्देशन में कोरोना गाइडलाइन री पालना नहीं करवा वाला व्यापारियों रे खिलाफ कार्यवाही करता हुआ दुकान ने सील कर दियो गयो।
परसोली एक आध जगह ऐसी दुकानों को हमने टीम जैसे सील करा है। एक जगह आपने देखा कि परसोली के आड़ में कपड़े की दुकान खोल के बैठा था आदमी, इसकी हमने 2 दिन पहले भी दुकान सील की थी। तब इसे ये रिक्वेस्ट की थी कि साहब मेरी परसोली की दुकान है, तो खुलवाई कपड़े। अब जब दोबारा मालूम चला तो दोबारा देखा तो वास्तव में कपड़ा ही बेच रहा है। इनको सील किया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। હનુમાનગઢમાં કોરોના સ્થિતિનો જાયજો લેવા ખાતર બીકાનેર રેન્જના મહાનિરીક્ષક પ્રફુલ્લ કુમાર કોરોના ગાઈડલાઈન રી પાલનારા બારામાં कई ठोरारा दौरो કર્યો। इन दौरान जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल समेत दूजा अधिकारी मौजूद रहा। एसपी साहब के साथ हमने हनुमानगढ़ शहर का भ्रमण किया है। लॉकडाउन संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उनका अवलोकन भी किया गया, प्लस जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो पुलिस की जिम्मेदारियां हैं, जो पुलिस प्रशासन मिल करके कोविड नियंत्रण का काम कर रहे हैं, उसकी भी समीक्षा की गई, उसकी जानकारी ली गई और जो लॉकडाउन के कंप्लायंस को देखा गया। चूरू माए जन अनुशासन पखवाड़ा तहत कोरोना गाइडलाइन री पालना रबारा माए जिला रा एडीजीपी ए पोन्नुचामी न्यारा न्यारा खेतरा रो दौरों कर लोगा ने घरा माए रहबा, मास्क लगाबा और सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करवा रा निर्देश दिया। इन दौरान पुलिस अधीक्षक नारायण टोगा समेत दूजा अधिकारी भी मौजूद रहा। इसके अंदर एक ग्राउंड पे निकले और उसकी पालना, उसकी गाइडलाइन की पालना पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको चेक कर रहे हैं। और काफ़ी लोग जो है उसकी पालना भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी पालना नहीं कर रहे हैं, उस संबंध में हमने चालान करवाए। और चूरू की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि कोरोना के संबंध में जो प्रोटोकॉल है, सरकार की जो गाइडलाइंस है, उसकी पूरी पालना करें ताकि हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकें। मास्क के जो पाए जा रहे हैं उन पे उनके खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं और आइंदा भी जो भी इस प्रकार से जो इनकी अवहेलना करेंगे उसकी सख्ती से उनके चालान काटे जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। प्रतापगढ़ में कोरोना रा बढ़ता मामला ने रोकवा उद्देश्य से घरा घरा सर्वे रो काम शुरू करियो गयो है। इन काम में टीम बनार कोरोना मामला और वैक्सीनेशन रा आंकड़ा एकत्रित करया जा रहा है। टीम रा प्रभारी अशोक कुमार बरोलिया बताया कि हर वार्ड खातर 4 शिक्षिका टीम रो गठन करियो गयो है, जो आंकड़ा एकत्रित कर स्वास्थ्य विभाग ने भेज दिया है। अभी पूरे प्रतापगढ़ क्षेत्र में 40 वार्डों में 4-4 लोगों की टीम का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक परिवार का सर्वे किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक परिवार को कोविड के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री की 5 लाख की बीमा योजना, चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी और उनको जागृत करना, और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार का पूरी जानकारी, कितने लोगों का टेस्ट हुआ है, 45 से ऊपर वर्ष के कितने लोग हैं, उनके वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। प्रदेश में काल कोरोना रा 17,269 नोवा मामला सामे आया। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब सबसे बत्ता 3,602 मामला जयपुर में आया। इनरे अलावा जोधपुर में 2,036, उदयपुर में 1,105, अलवर में 1,101, सीकर में 849, बीकानेर में 801, तपाली में 702, कोटा में 701, अजमेर में 523 नोवा मामला सामने आया है। इन बीच राज्य में कोरोना से 158 लोगों की मौत वेगी है। वठे ही प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,69,519 माथे पूगी। प्रदेश में अब तक 4,07,243 मरीज ठीक भी वे चुका है। कोरोना महामारी ने मां देर ठीक हुआ लोगा रो कहनो है कि सकारात्मक सोच, योग और उचित चिकित्सकीय सलाह रे साथे इन बीमारी माथे काबू पायो जा सको है। जयपुर रा न्यारा न्यारा खेतरा में रहवा वाला लोग कया कि इन बीमारी में धैर्य रखबारी जरूरत है। पिछले नवंबर में कोविड हुआ था, पहली जो वेव आई थी उस समय, और करीबन 5-6 दिन बुखार भी रहा था, लेकिन उस समय काफ़ी अच्छा मुझे इलाज मिल गया और मैंने घर पे ही इलाज अपना करवाया। मेरा हालांकि ऑक्सीजन लेवल कई बार 94 से नीचे गया था, लेकिन फिर भी अपना मनोबल बनाए रखा, डॉक्टर्स से अच्छे ढंग से सलाह ली और सरकार की तरफ से भी जो सहयोग मुझे मिल सकता था वो मिला। दवाइयाँ मुझे घर पहुँचाई गई और अपना मनोबल मैंने कभी नहीं खोया। तो यही एक कारण रहा कि 5-6 दिन बुखार रहने के बाद करीब 10वें दिन 11वें दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया था। इस बार की जो वेव है वो थोड़ी सी संक्रामक ज़्यादा लग रही है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि
यदि आपको हो गया तो हो सकता है कि आपके परिवार में भी बाकी लोगों को हो जाए, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको तुरंत ही जो है अपना जितनी जल्दी हो सके उसको टेस्ट करा के और उपचार लें। मैं नवंबर में मेरे को कोरोना हो गया था, तो मैं भर्ती मतलब मैं घर में ही था और मैंने फिर जांच कराई, तो जांच में मैंने पाया कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हुई। सांस लेने में दिक्कत में बुखार उतर चढ़ रहा था। फिर मेरी जांच कराई गई तो उसमें मैं पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद मैं RGS में भर्ती हुआ। वहाँ टाइम टू टाइम दवाइयाँ ली गई और उससे मैं 5-6 दिन बाद ठीक हो गया। और ये कोरोना जो बीमारी है, घबराने से कुछ नहीं है, इसमें हिम्मत नहीं हारनी है, मनोबल नहीं टूटना चाहिए। इस बीमारी का इलाज है हिम्मत। हिम्मत से अपन सबको जीत सकते हैं। मेरे कोरोना हुआ था, मैं घर पे रहा था और कमरे में रहा था और उसके बाद मैंने दवाइयाँ टाइम पे ली और बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इसमें हिम्मत रखनी चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। अभी कोरोना से ग्रसित हुआ था, जो मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ 5 दिन रह करके अपना इलाज कराया और टीका भी लगाया और मैं अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। कोरोना की पहली लहर में मैं कोरोना संक्रमित। बीकानेर में कोरोना बढ़ता मामला रे मद्देनजर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग री मुस्तैदी रा चालता जनवरी सु अब ताई 3032 लोग कोरोना ने मात दे चुक्या है। कोरोना माथे जीत हासिल करवा वाला लोगों का कहना है कि रोजीना चिकित्सक सलाह सु ली गई दवाई और सकारात्मक सोच सु कोरोना ने हराया जा सको है। और मैंने समय पर चिकित्सक परामर्श के बाद में दवाई ली और मेरा ऑक्सीजन स्तर कम हुआ था। मैंने पुनः चिकित्सक से परामर्श लिया। उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती होने का बोला। मैं समय पर अस्पताल में भर्ती हुआ। समय पर इलाज मिलने पर मैं पूर्णतः स्वस्थ होकर अस्पताल से लौटा। सरकार द्वारा बहुत अच्छी सेवाएं अस्पताल में दी जा रही है। मुझे कोविड हो गया था, लेकिन मैंने अपनी पॉजिटिविटी से इस कोरोना नाम की बीमारी को भगा दिया है। दवा के साथ साथ दवाई भी काम करेगी। पूर्णतः आप प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सेज, इन सब का आप सहयोग करें। घबराएं नहीं, बीमारी कोई बड़ी नहीं है, बीमारी बहुत छोटी है, तो इसको पॉजिटिव तरीके से हमें हराना है। हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहें, हाथ को धोते रहें, मुंह को न छुएं बार बार, और बाहर घर से ज़रूरी काम हो तभी निकलें। कोरोना से कोई डरने की बात नहीं है, इसमें साहस दिखाने की ज़रूरत है। और जो हमने ये जंग जीती है कोरोना से, ये कुल मिला के हमारे कलेक्टर साहब का बहुत सहयोग रहा इसमें, और डॉक्टर जो हमारा इलाज कर रहे थे उनका बहुत सहयोग रहा। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी लगे कोरोना है तो आप उसकी जाँच कराएं और घबराएं नहीं। जाँच कराने के बाद और कोरोना से आप लड़े तो आप इंशाल्लाह जीत जाओगे। कोरोना एक बीमारी है, लेकिन उसको जीता भी जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का नीसु जारी दिशा निर्देशा मुजब होम आइसोलेशन माए रह रहा कोरोना संक्रमित मरीज प्रोनिंग तकनीक रे जरिए कम होता ऑक्सीजन लेवल माए सुधार कर सके है। जयपुर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी बताया कि जो कोई मरीज रो ऑक्सीजन लेवल 94 सु नीचो आयो है तो प्रोनिंग तकनीक ऑक्सीजन लेवल ने बढ़ावा माए सहायक सिद्ध हो सके है। सबसे पहले जिसका भी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उसको बिस्तर के बल, पेट के बल लेटना है। जो पैरा तकिया है वो हम गर्दन के नीचे ऐसे रखेंगे। उसके बाद अपनी छाती, गर्दन और पेट के बराबर तकिए को लगाएंगे और दोनों पैरों के नीचे एक तकिए को दबाकर रखेंगे। ऐसी स्थिति में लंबा और गहरा सांस लेते रहें। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप दाईं बाईं करवट भी ले सकते हैं। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन का स्तर अच्छे से सुधरेगा। इसको करते वक्त आपको सावधानी बरतनी है। स्पाइन वाले नहीं करेंगे, जिनको भी स्पाइन की प्रॉब्लम है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भोजन खाने के बाद तुरंत बाद हमें इसको नहीं करना है।
बिना ऑक्सीजन के लंग्स में ऑक्सीजन सैचुरेशन को इम्प्रूव करने का एक तरीका प्रोनिंग होता है। इसको हिंदी में हम उल्टा सोना बोल सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कोविड है वो उल्टा सोए, सिर जैसा उल्टा सोए और सिर को साइड में कर ले आधा से 2 घंटे तक, फिर बाईं करवट सोए, फिर दाईं करवट सोए, इस तरह लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक मेडिकल टर्म होता है जिसको परफ्यूजन वेंटिलेशन रेशियो बोलते हैं कि लंग्स में कितनी एयर जाती है और कितना ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब आप उल्टा सोते हैं, जिसको कि प्रोनिंग पोजीशन बोलते हैं, उल्टा सोने पे लंग्स के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा एयर एंटर करती है और ये ऑक्सीजन जब लंग्स में ज़्यादा एंटर करती है तो ये सर्कुलेशन में चली जाती है। और ऐसा देखा गया है कि उल्टा सोने से, जिसको प्रोनिंग बोलते हैं, कोविड पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन 3 से 5% बढ़ जाता है। तो अगर किसी का 88-89 हो गया है तो प्रोन पोजीशन में आते उसका 93-94 बिना ऑक्सीजन के हो सकता है। ये अभी की स्थिति में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कॉमन व्यक्ति के दिमाग में ऑक्सीजन की जो कमी है वो काफ़ी स्ट्रेस और चिंता पैदा करती है। बट 80-90% कोविड पेशेंट्स अगर उल्टे सोएं, प्रोनिंग करें तो उनको किसी भी तरह की कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। भरतपुर में पुलिस बड़ी कार्रवाई करता हुआ जिला आरबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रोली पुलर ने गिरफ्तार कर्यो है। जिलारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर जानकारी देता हुआ बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीज रा परिजना कानी सु करीगी शिकायत रा आधार में थे तफ्तीश करता हुआ पुलिस आरोपी ने गैर कानूनी रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर 4000 रुपया में बेचता गिरफ्तार कर लियो। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष अरचूरू सु विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ वर्चुअल माध्यम से प्रेस वार्ता ने संबोधित करता हुआ राज्य सरकार माथे आरोप लगाता हुआ कहा कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमरागी है। वणा कहा कि राज्य सरकार कानी सु निजी अस्पताल ने कोरोना खातर अधिग्रहित करियो गयो है, जबकि प्रदेश रा सबसे बड़ा चिकित्सालय जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त कई बेड खाली पड़ा है। वणा सरकार सु मांग करी कि निजी अस्पताल खातर हेल्थ प्रोटोकॉल जारी करियो जावे। आज सरकार ने दावा किया था कि उनके पास 22,000 ऑक्सीजन युक्त बेड है। मैं समझता हूं, और उसके साथ उन्होंने कहा था कि हमारे पास 1,13,000 आइसोलेशन बेड है। इनका सरकार को फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए कि वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में बेड्स है या नहीं है। अभी पिछले 5 दिन का अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा रेफरल हॉस्पिटल RUHS में नए मरीजों को भर्ती करने का क्रम लगभग टूट गया है, क्योंकि पहले से ही जो उसकी क्षमता थी उससे 22% अधिक क्षमता के वहां बेड्स लग गए और उसको वो भी सारे भरे पड़े हैं। ये स्थिति राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज, चाहे वो बीकानेर, जोधपुर हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो भरतपुर हो, चाहे वो जयपुर हो, सभी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए चिकित्सालयों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। और आज जिला चिकित्सालयों में भी मरीजों को भर्ती करने का क्रम, संक्रमित मरीजों को भर्ती करने का क्रम लगभग टूट चुका है। भर्ती किए हुए मरीज दर-दर की ठोकरें खा रही। राजस्थान के अंदर जितने भी निजी चिकित्सालय हैं जिनकी बेड क्षमता 60 से 100 है, उनमें 40% बेड्स, यानी निजी चिकित्सालय को इस राजस्थान महामारी अधिनियम की धारा 4 के तहत जो अधिग्रहण किया, उसमें आदेश जारी किया कि राजस्थान में जितने भी निजी चिकित्सालय हैं जिनकी क्षमता बेड कैपेसिटी 60 से 100 है, उनमें 40% बेड्स और 40% ही आईसीयू बेड ये राज्य सरकार ने अधिकृत किए हैं कोविड-19 के मरीजों को देखते हुए। इसी प्रकार 100 से अधिक जो निजी चिकित्सालय में के बेड्स वाले हमारे निजी चिकित्सालय है, उसमें 50% बेड्स और 50% आईसीयू के बेड अधिकृत किए हैं राजस्थान की सरकार ने। इधर मौसम विभाग संभावना जताई है कि अगला 2 दिन में प्रदेश रा मौसम में बदलाव देखने ने मिल सके है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी विक्षोभ रा एक बार फेरू सक्रिय होबा सु आवाड़ा दिन में प्रदेश रा कई हिस्सा में तेज हवा साथ बिरखा होबारी भी संभावना है। राजस्थान के कुछ एक भागों में हीट वेव की कंडीशन दर्ज की गई है
बात करें यदि अधिकतम तापमान की तो सबसे ज़्यादा करौली में 45.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के पाली में भी टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। राजस्थान के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। हालांकि इस सिस्टम का असर अगले एक सप्ताह तक देखने को मिलेगा। इस दौरान दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं, धूल भरी आंधी, हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। साथ ही थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के दर्जे की बारिश या कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की भी संभावना बनी हुई है। और आओ अब बात करा आपणी और आपणारी सुरक्षारी। डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हक कोरोना सु बचाव रे दिशा में कई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब मुख्य समाचार एक बार फेरू। राज्य सरकार मेडिकल ऑक्सीजन रो उत्पादन बढ़ावा खातर लियो महत्वजोग फैसलो। मेडिकल ऑक्सीजन निर्माता उद्योगा ने खास पैकेज देबारी करी घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह विभाग ने कोरोना रे मद्देनजर नवी गाइडलाइंस बनावा रा दिया निर्देश। कया कोरोना संक्रमण रोकबा खातर सख्त करी जावे जन अनुशासन रा दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमित मरीजा रा भर्ती और डिस्चार्ज खातर नुवा दिशा निर्देश वेया जारी। हल्का लक्षण या लक्षण रहित कोविड मरीजा रो घरा पर ही उपचार संभव। देश में 18 वर्ष रू 44 वर्ष री आयु वर्ग रा लोगा ने 1 मई सु लागबा वाला कोरोना रा टीका खातर पंजीकरण लगातार जारी। भारत बायोटेक भी घटाई राज्य ने दी जावा वाली कोवैक्सीन री कीमत। और प्रदेश में काल कोरोना रा 17,269 नुवा मामला आया सामने। सबसे बत्ता 3,602 मामला जयपुर में दर्ज। अब ताई 4,07,243 मरीज हुआ ठीक। दूरदर्शन समाचार में आभार अत्तोई। धन्यवाद। नमस्कार।